सप्तपुरियों में पुरी हो या चार धामों में धाम, सर्वोपरि पुरी धाम में जगन्नाथ का नाम। जगन्नाथ की पुरी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राशि है, जिनका भेद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले भी नहीं कर पाए। आइए आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के बारे में। आइए जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कहानी। कहा जाता है कि भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु की इंद्रानिल या कहें नीलमणि से बनी मूर्ति एक अंगुरु वृक्ष के नीचे मिली थी। मूर्ति की भव्यता को देखकर धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपा दिया। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्र द्रिम्न ने, जो कि भगवान विष्णु के कड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने अपने सपने में दर्शन दिया और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किनसे बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, न कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो कौतूहलवश राजा से रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और वृद्ध से माफी भी मांग ली, लेकिन उन्होंने कहा कि यह दैव की मर्जी है। तब उसी अवस्था में मूर्तियां स्थापित की गईं। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं। जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवन्नाथ की हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और भगिनी सुभद्रा को अलग अलग रथों में पूरी विराजमान किया जाता है। पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नजारा भी भव्य दिखाई देता है। वर्तमान में रथ यात्रा का चलन भारत के अन्य वैष्णव कृष्ण मंदिरों में भी खूब जोरों पर है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन होते हैं। जगन्नाथ मंदिर के आश्चर्य। 4 लाख वर्ग फुट के विस्तृत क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर 4 दीवारी से घिरा है और कलिंग शैली की मंदिर स्थापत्य कला व शिल्प के प्रयोग से बना भारत के भव्य स्मारक स्थलों में शुमार है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फुट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। मूर्तियां इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को देख सकता है, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी अभी तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। इनमें से कुछ रहस्य इस प्रकार है। हवा के खिलाफ लहराती है ध्वजा। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये एक रहस्य ही बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी है, वो ये है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वज तक पहुंचता है। मान्यता है कि यदि एक दिन ध्वज को ना बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि किसी भी कोने से किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इसका मुंह आपकी तरफ है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोई और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरा, प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकाने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिरी में पकता है। हैरत की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। मंदिर के अंदर नहीं सुनती लहरों की आवाज। ये भी किसी रहस्य से कम आपको नहीं लगेगा कि मंदिर के सिंहद्वार से 1 कदम आप अंदर रखें तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी, विशेषकर शाम के समय। आप इस अद्भुत अनुभव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम निकाले आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। मंदिर के ऊपर नहीं मारते परिंदे भी पर। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हाँ, मर्जी के बिना परिंदे भी पर नहीं मार सकते, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में तो इस कहावत को सच होते आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। परिंदों का पर मारना तो दूर, हवाई जहाज तक मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते। नहीं होती ऊपरी हिस्से की परछाई। ये तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने, लेकिन
बनेगी जरूर। लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। यहाँ बहती है उल्टी गंगा। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है और धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम को समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। कैसे पहुंचे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के धाम? वैसे तो जब भक्त का बुलावा भगवान करते हैं तो वह दुर्गम से दुर्गम स्थल पर भी पहुंच जाता है, और जब उसकी मर्जी नहीं होती तो आंखों के सामने होते हुए भी प्राणी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए रेल, सड़क, वायु किसी भी मार्ग से देश के किसी भी हिस्से से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी से जुड़ी कुछ रहस्य और कुछ की कहानी। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस नए पेज शिव पुराण के साथ। धन्यवाद।